जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आज एक और नई वीडियो में। आज मैं लेके आऊँ आप लोगों के लिए द्विघात समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो पी का मान क्या होगा। 2024 में पूछा गया था, एक नंबर में ये ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए क्या बोला है उसने बोला है कि एक मूल कितना है -2। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पी का मान। तो हम लोग क्या करेंगे, जो -2 है उसको एक्स पे पुट कर देंगे, यानी एक्स बराबर कितना दे रखा है, एक्स बराबर दे रखा है -2। इसको पुट करते हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस 2x यानी 2 गुणा -2 माइनस पी बराबर 0। पी को उधर भेज दूँ, देखिए -2 का स्क्वायर प्लस के 4, 2 नहीं माइनस के 4, माइनस के पी को उधर भेज दूँ तो प्लस का पी, 4 में से 4 गया 0 बराबर पी, यानी कि पी का मान कितना आएगा 0। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 के मूलों की प्रकृति होगी, यानी कि मूल कैसे होंगे। तो देखिए मूलों की प्रकृति निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनका व्यक्तिकरण। तो देखिए क्या हो जाएगा, हल करेंगे तो हम लोग मैं निकालूंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये किसके बराबर आएगा। तो देखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए ये रहा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो यहाँ पे ये क्या है a, ये क्या है b और ये वाली वैल्यू c। ठीक है, रखते हैं। तो बी स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर माइनस के 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 4। तो देखिए 5 का स्क्वायर 25 माइनस के कितने 4 दूनी 8 और 8 छक 32, यानी कि कितने 32 में से गए तो कितने बचेंगे 5 और 2 7 माइनस के 7, यानी कि वैल्यू किसकी आ रही है माइनस की। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 4ac की वैल्यू 0 से क्या है 0 से, यानी कि 0 से छोटी आई, तो इसके जो रूट है यानी माइनस है, तो ये रूट कैसे हो जाते हैं काल्पनिक, कैसे हो जाते हैं काल्पनिक, यानी कि आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड काल्पनिक। ठीक है, कैसे होंगे काल्पनिक होंगे। यदि कोई भी वैल्यू यानी यहाँ कोई भी मूल है, अल्फा है, बीटा है, अगर वो आ जाते हैं विविधीकरण करने पे कितना आता है माइनस आता है, तो वैल्यू किसकी हो जाती है काल्पनिक। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न में क्या पूछा गया है। देखिए द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का व्यक्तीकरण कीजिए। ठीक है ना, तो वही क्वेश्चन है, ऑप्शन दे रखे हैं। 2022 में पूछा गया था, एक नंबर में। तो व्यक्तीकरण का क्या फॉर्मूला हो जाता है, तो वो हो जाता है d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, तो d की वैल्यू निकालनी है तो बी स्क्वायर, तो देखिए क्वेश्चन क्या है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। तो यहाँ पे ये a है, ये b है और ये c है। तो वैल्यू रखते हैं बी स्क्वायर यानी b यानी माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस के 4ac, यानी कि 4ac की वैल्यू कितनी है, तो 4 गुणा a की वैल्यू कितनी 3 और c की वैल्यू 4। तो d इक्वल्स टू माइनस के 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 6 16 और 16 दिया 48। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास माइनस के कितना 12, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 के मूल समान हो। तो देखिए यदि मूल समान हो तो क्या होता है, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो किसके बराबर हो जाता है 0 के। तो देखिए इसी से, तो मेरे पास इक्वेशन क्या है के एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25। तो ये क्या है मेरे लिए a, ये b और ये c। तो रखते हैं b की वैल्यू यानी b 20 का स्क्वायर माइनस के 4 गुणा a की वैल्यू k और c की वैल्यू 25 बराबर 0। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 400 माइनस ये कितना 4 पंजे 20, अच्छा ये कितना 25 सॉरी, तो 25 चक 100, 100 के बराबर 0। उधर ले जाऊँ 100 के को, तो 400 बराबर 100 के, 100 से 400 यानी के का मान कितना आ गया 4। ये रहा मेरा अगला सवाल का पूछा गया था 2022 में एक नंबर में। ठीक है, ये तो हो गए एक नंबर के प्रश्न। अब देखते हैं 2 नंबर का प्रश्न क्या है। 2023 में पूछा गया था, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365, यानी कि दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने। तो माना क्या माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है x। तो अगला क्या हो जाएगा दो क्रमागत, तो अगर पहला x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक हो जाएगा मेरे पास x प्लस 1 जस्ट वाला। तो उसने क्या बोला दो धनात्मक जिनके वर्गों का योगफल 365 है। तो यानी कि पहले पूर्णांक का यानी कि पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग, इन दोनों का वर्ग कितना दे रखा है 365। चलिए हल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर a प्लस के 2x बराबर 365। ठीक है, एक्स और एक्स कितने हो गए 2x स्क्वायर प्लस 2x और 1 को उधर भेजूँ तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 365 माइनस 1 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये कितने बचेंगे 364 को उधर लेके आऊँ तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस के 364 बराबर 0। मैं क्या करता हूँ 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ। तो 2 से इक्वेशन को डिवाइड करने पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के कितने 2 एकम 2, ये 16 8 बार और ये कितनी बार 2 बार 182 बराबर 0। अब 182 के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं कि कितना आ जाए 1 आए, कितना आए
1। तो देखते हैं करके 182 के फैक्टर। 182 कैसे फैक्टर करेंगे, तो देखिए एलसीएम से करते हैं। 2 से 91, ठीक है ठीक है। उसके बाद अब कितने से 7 से, तो 7 से कितनी बार, 7 1 कम 7 कितने 13 बार, और 13 से एक बार, ठीक है। तो देखिए मेरे को फैक्टर क्या आएंगे, 7 दूनी 14 और 13, यानी कि एक्स स्क्वायर कितने आ गए 14 और 13। तो मैं क्या लिखता हूँ, प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस के 182 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए पेयर बन के दोनों में से x कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, x प्लस 14। यहाँ से माइनस के 13 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, x माइनस के एक्स प्लस के 14, ठीक है। तो यहाँ से एक एक्स की वैल्यू, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 14 और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 13 बराबर में कितना 0। अब मैं यहाँ से इनकी एक्स की वैल्यू निकाल दूँ, एक्स प्लस 14, एक बार 14 को 0 इस वाले ब्रैकेट को 0 दिया, और एक्स माइनस 13 एक बार इसे। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 14, और यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस के 13। लेकिन उसने क्या बोला, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक निकालना नहीं, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 13, यानी कि मेरा पहला अंक कितना हो जाएगा 13, दूसरा अंक कितना हो जाएगा 14, ठीक है। इसी के साथ अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न 2024 में पूछा गया था 6 नंबर में, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूल वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले मुझे क्या निकालनी है, मूलों की प्रकृति। तो देखिए मूलों की प्रकृति कैसे, तो प्रकृति निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, व्युत्पत्ति करना है, डी निकालना पड़ता है। डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, b² माइनस के 4ac। डी इक्वल्स टू पहले सवाल में बता चुका हूँ, तो डी इक्वल्स टू 4ac। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन क्या है, 2x² माइनस के 6x प्लस के 3 बराबर 0। तो देखिए ए की वैल्यू 2, ए कितना हो गया 2, बी हो गया 6 और सी हो गया 3, ठीक है। तो b² बराबर 4ac, तो b की वैल्यू कितनी माइनस के 6, तो माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3। तो d बराबर मेरे पास कितना आ गया 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 या 24, यानी d बराबर कितना आ गया मेरे पास, d आ गया मेरे पास 12। d कितना आ गया मेरे पास, प्लस का 12, यानी कि इसके जो मूल होंगे, देखिए यहाँ पे जो d है वो क्या है, जो d की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, यानी ये मूल कैसे होंगे, वास्तविक। लेकिन 0 के बराबर नहीं, यानी बराबर नहीं होंगे, यानी मूल कैसे हैं, वास्तविक। कैसे हो जाएंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वास्तविक और असमान। कैसे हो जाएंगे, असमान। कैसे हो जाएंगे, बराबर नहीं आएंगे, ठीक है। डी की वैल्यू अब मुझे क्या निकालना है, वास्तविक है, तो हमें क्या करना है, इसके मूल भी ज्ञात करना है। तो देखिए मैं इसको करूंगा श्रीधराचार्य से, किससे, श्रीधराचार्य से, ठीक है। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या बोलता है, तो बोलता है अगर मुझे मूल निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस के 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। तो देखिए d यहाँ पे b² माइनस 4ac की तो मैं वैल्यू निकाल चुका हूँ, d यानी कि x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac की जगह पे कितना रखना पड़ेगा 12, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ d अपॉन में 2a। देखिए x बराबर माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू मेरे पास माइनस 6, तो देखिए माइनस और b की वैल्यू माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू कितनी 12, पट्टे में कितना 2a, तो 2, a की वैल्यू भी 2, तो x बराबर माइनस के, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12, पट्टे में कितने 4, ठीक है। 12 के फैक्टर करूंगा तो 12 कितना आ जाएगा भाई, तो 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी x बराबर 12 के फैक्टर करूँगा तो मैं क्या 6 प्लस माइनस को क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2 रूट 3 बट्टे 4। तो x बराबर यहाँ से ऊपर से मैं 2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा 3 प्लस माइनस के कितने 2, सॉरी 2 तो कॉमन ले लिया, रूट 3 बट्टे में कितना, बट्टे में 4, 2 से कितनी बार 2 बार। तो यानी मेरे पास जो x का मान बचेगा, यानी x बराबर मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बट्टे 2। तो देखिए x के 2 मान आएंगे, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, यानी x का पहला मान क्या आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 3 प्लस रूट 3 बट्टे 2, और अगला मान क्या आएगा x बराबर 3 माइनस रूट 3 बट्टे 2। इसी के साथ ये वाला प्रश्न भी समाप्त। अब हम लोग देखते हैं एक अंतिम प्रश्न। देखते हैं अभी एक अंतिम प्रश्न क्या है, उसने बोला 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 400 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 16 मीटर हो तो वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए 2 वर्ग हैं, मान लेता हूँ एक वर्ग ये रहा और एक वर्ग ये रहा, ठीक है। ये 2 वर्ग हैं, उसने बोला इन दोनों के वर्गों के परिमापों का, इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का। मान लेता हूँ इस वाले वर्ग की जो भुजा है वो x और इस वाले वर्ग की भुजा y है, ठीक है। तो उनके किसका क्षेत्रफलों का योग, यानी कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, ठीक है ना, भुजा का इसको। तो देखिए उसने क्या बोला, पहले क्षेत्रफल का और दूसरे का, यानी पहले की भुजा कितनी मानी है मैंने, पहले वर्ग की भुजा x और दूसरे वर्ग की भुजा y। तो उसने क्या बोला क्षेत्रफल, तो देखिए क्या हो जाएगा x² प्लस y² बराबर कितना 400, यानी पहले का स्क्वायर, यानी पहले वर्ग का क्षेत्रफल दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया 400। कुल मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1। उसके बाद क्या बोला है उसने बोला इनके परिमापों का अंतर 16 मीटर है। तो देखिए परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा, यानी पहले का कितना हो जाएगा, पहले का हो जाएगा 4 गुणा x, और अंतर बोला है ना तो माइनस 4 गुणा दूसरे का y बराबर 16। तो कितना आएगा यहाँ से 4x माइनस 4y बराबर 16। 4 से मैं क्या करता हूँ पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ,
तो क्या बचेगा x माइनस वाई बराबर 4। इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से कोई वैल्यू निकाल लेता हूँ। देखिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4 प्लस वाई। ठीक है, इसको रहने दीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब मैं क्या करता हूँ समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, 1 में, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x की जगह पे मुझे क्या रखना है 4 प्लस वाई, तो x ये क्या एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 400। सॉल्व कीजिए तो ये क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, वाई का वाई स्क्वायर प्लस के 2ab यानी 4 दूनी 8 वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 400। सॉल्व कीजिए वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर प्लस के 8 वाई प्लस 16, 400 को इधर लेके आऊँ तो माइनस के 400 बराबर 0, 2 वाई स्क्वायर प्लस के 8 वाई। सॉल्व करूँगा तो देखिए कितने बचेंगे माइनस के यहाँ पे 384 बराबर 0। देखिए अब मुझे क्या करना है 2 से पूरी क्वेश्चन को डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, ताकि अच्छी लगे, वाई स्क्वायर प्लस के 4 वाई माइनस के 2 एकम 2 18 2 नाम 18 2 बार बराबर 0। मुझे क्या करना है 192 के ऐसे फैक्टर करने के 4 आ जाते। देखिए 192 के फैक्टर करता हूँ तो 192 के फैक्टर करूँगा तो 2 से कितनी बार 2 एकम 2 नाम 18 2 छक्के 12, 2 से 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, 3 से 1। मुझे कितना लेके आना है 4। देखिए कैसे करता हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और ये कितना हो जाएगा 16 2 दूनी 4 या 12। देखिए 16 में से 12 गए तो कितने बचेंगे 4। ठीक है, 16 में से 12 गए तो कितने बचेंगे 4, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस के 16 वाई माइनस के 12 वाई माइनस के 192 बराबर 0। तो यहाँ से वाई, अब मैं क्या करता हूँ वाई कॉमन ले रहा हूँ, 2 2 के पेयर बना के, तो वाई कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा वाई प्लस 16 और यहाँ से माइनस के 12 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा वाई प्लस 16। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक ब्रैकेट में क्या आएगा वाई प्लस 16 और अगले ब्रैकेट में क्या आएगा वाई माइनस के 12 बराबर में 0। तो देखिए यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई बराबर यहाँ से आएगा माइनस के 16 और यहाँ से वाई की वैल्यू किसकी आएगी प्लस के 16। देखिए भुजा हमेशा किसकी हो सकती है, भुजा की जो लंबाई होगी वो हमेशा कैसी होगी पॉजिटिव होगी, यानी वाई की वैल्यू, यानी कि एक वर्ग की भुजा मेरी कितनी आ गई 12 है, इस वर्ग की भुजा कितनी आ गई 12 है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे x का मान निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ y का मान किस में रख देता हूँ समीकरण, y का मान समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में जब मैं रखूंगा, समीकरण 2 कहाँ है मेरे पास ये रहा, तो y का मान जब मैं समीकरण 2 में रखूंगा यहाँ देख लीजिए तो कितना हो जाएगा x बराबर 4 और y का मान कितना है 12 है, तो 4 प्लस 12 तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 16। यानी कि मेरे पास जो है जो पहला वर्ग है उसकी भुजा कितनी है 16 मीटर की और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है 12 मीटर की। इसी के साथ ये सभी प्रश्न समाप्त। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं कल एक और ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।